और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है बिहार के मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में अग्निकांड और इस अग्निकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। और बड़ी खबर यह कि अस्पताल में अग्निकांड के बाद जमकर हंगामा हुआ। हादसे के बाद जाहिर सी बात है पीड़ितों का गुस्सा फूटा। परिजनों ने अस्पताल के अंदर हंगामा किया है। गुस्साए परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं लापरवाही। अस्पताल पर जानकारी छिपाने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अभी तक इस हादसे में 5 लोगों की जान गई है। गुस्साए परिजन उत्पात मचाने पर उतर आए हैं। ये तस्वीर आप देखिए मुजफ्फरपुर में किस तरीके से हंगामा हुआ। लोगों का गुस्सा था अग्निकांड के बाद और लोग अस्पताल पर गंभीर आरोप भी लगा रहे। इस समय की ये बड़ी खबर। और वैसे भी मुजफ्फरपुर अस्पताल में जिस तरीके से अग्निकांड हुआ उसके बाद व्यवस्था भी वहां पर सवालों के घेरे। देखिए अस्पताल में यहाँ पर देखिए तोड़-फोड़ जो है वो यहाँ पर जो परिजन है वो कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीर देखिए किस तरह से जो यहाँ पर आक्रोशित परिजन है उनके द्वारा यहाँ पर तोड़-फोड़ की जा रही है और लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है परिजनों के तरफ से। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ पर अस्पताल में जो विरोध है वो परिजनों का दिखा है। गुस्सा फूट पड़ा है क्योंकि इन लोगों का आरोप है कि जो परिजन थे वो इनको बहुत दिनों देर तक इनको सूचना तक नहीं दी गई इस अग्निकांड के बाद कि उनके परिजन कहाँ हैं और इस तरह का विरोध। ये प्रशासन लोग 2 करोड़ लेके बिका हुआ और इसका लाश खोजने आई है। महिला लाश नहीं मिल रहा है और लाश कहाँ गायब कर दिया है प्रशासन के द्वारा। परिजन कौन और ये महिला लोग क्या हुआ? हमको लाश मिला है 5 घंटा पर ससुर जी और ससुर जी 5 घंटा पर मिला। मर्द लोग सब खोज रहा है। 2 को रेफर कर दिया। हॉस्पिटल पर प्रसाद है कि कौन है वो में भर्ती है। इन लोग से कहता है कि जाओ जाओ जाओ। कहाँ जाएंगे? यहाँ नहीं रहेंगे। जानकारी नहीं दी जा रही आप लोगों को? कोई जानकारी नहीं है कि कोई कहाँ तो दरभंगा में फेंक दिया था 5 घंटा पर। आप अस्पताल प्रशासन से हैं जी? क्या विरोध क्या है? नहीं हम प्रशासन से नहीं है। हम कांग्रेस की महिला जिलाध्यक्ष हैं। क्या हुआ सर यहाँ पे जितनी लाशें बिछी है इसकी जिम्मेवारी कौन ले रहा है? अस्पताल प्रशासन लेगा या जिला प्रशासन लेगा? आज हमारे जिलाधिकारी को मेडल और अवार्ड मिल रहा है किस लिए? आखिर ये निरीक्षण लेकिन छोड़ेंगे नहीं। मरीज के साथ हम भी माता हो जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। 5-6 पेशेंट का मृत्यु हो गया जल के। अभी तक नहीं हॉस्पिटल खुला हुआ है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। खुला हुआ क्यों खुला हुआ है? इस पर क्यों नहीं प्रशासन लागू हुआ? पहले ये लोग को बंद कर हम डाक देते हैं। अस्पताल प्रशासन से नहीं हम पर स्टेट है। क्यों विरोध क्यों? ठीक है अभी हम करवाते हैं बंद करवाइए। जो यहाँ का मरीज है और पीड़िता ऊपर से तो पीड़ित है और ऊपर से मिसबिहेव कर रहे हैं तो ये तो आग लगेगा ही। 10-12 घंटा से जो अपने दिल में आग सजो कर रखा है वो तो निकलेगा ही। कोई इनके साथ होना चाहिए और ऊपर से जो भी पुलिस सर इन लोगों का क्या विरोध क्या है? अभी जैसे जिनका डेथ हुआ है उन लोग को पोस्टमार्टम करा के हम लोग करा रहे हैं और शिफ्ट करा रहे हैं। तो अभी बात तो है अभी हम लोग तो इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग को कोई सूचना नहीं दिया जा रहा है। हमारे परिजन पूरा सूचना है। इनका मरीज जो है वो प्रशांत हॉस्पिटल में भर्ती है। उसकी दवाई चल रही है। हम लोग है ना वो करवा के शिफ्ट किया गया है। हम लोग हैं। देखिए यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो लोगों का विरोध हो रहा है जो जिनके परिजन यहाँ पर भर्ती थे जिनका कोई अभी पता भी नहीं चल पा रहा है। ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ भी इनके द्वारा किया जा रहा है। कैंप से मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स ऑफ भारत, मुजफ्फरपुर। तो आपने देखा किस तरीके से लोगों का गुस्सा है। लोग लापरवाही, जानकारी समुचित तरीके से नहीं मिल पा रही है। पूरी जानकारी पेशेंट को लेकर या फिर जिनके परिजन की डेथ हो गई है उसको लेकर जानकारी नहीं है। मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद मातम पसरा। परिजनों का कहना है कि अस्पताल की तरफ से भारी लापरवाही देखने को मिली। आग लगने के बाद अस्पताल प्रशासन के लोग और नर्सिंग स्टाफ मरीजों की मदद करनी चाहिए तो उसकी बजाय खुद वहां से भाग गए। फायर सर्विस काम नहीं कर रहा था। अफरा तफरी का माहौल था। तो ये जानकारियां वहां से आ रही हैं। भीषण लापरवाही एक अस्पताल में जहां पर लोग इसलिए पहुंचते हैं कि वहां पर बीमारी का इलाज होगा लेकिन वहां पर जाकर मौत मिली उनके परिजनों को।
देखिए जिस तरह से ये घटना घटी है उसमें कई लोगों की मौत हुई है और एक बॉडी यहाँ पर आप देखिए इस एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है। जो बॉडी इस अग्निकांड में जिसकी मौत हो गई है उनकी बॉडी यहाँ पर देखिए इस एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है। यहाँ पर उनके परिजन हैं, हम एक बार कोशिश करते हैं उन परिजनों से बातचीत करने के लिए। एक मिनट जरा सा बात कीजिएगा, आप कौन हैं? आपकी कौन हुई? ये पत्नी है। पत्नी है। ये कैसे हुआ था, आप वहाँ थे मौजूद? हाँ, आईसीयू में किसी को रहने नहीं दिया जाता है। आईसीयू है 5 तला पर। जो उनके साथ गार्जियन आता है उनको आने वो 2 मिनट 4 मिनट के लिए मिलने के लिए सुबह और शाम 2 ही टाइम है। नीचे थे और हम जो है 4 तला पर थे, क्योंकि 4 तला पर ही जो भी अभिभावक होते हैं 4 तला पर रहते हैं। तो वो सुबह 3 साढ़े 3 का टाइम था जब भगदड़ हुआ, तो अब पता चला कि भाई क्या हुआ है। तो आग लगा है। अब स्टाफ को देख रहे हैं कि भाई स्टाफ है कहाँ, आने की क्या चक्कर है। रखा गया था तो हम लोग तब कहाँ से आए हैं आप लोग? हम शेरपुर हुए, इनका घर दुष्टोलिया हुआ। देखिए यहाँ पर जो एक मृतक है उसके डेड बॉडी को यहाँ से ले जाया जा रहा है और अभी भी कई लोग जो पोस्टमार्टम रूम है ये यहाँ पर पोस्टमार्टम चल रहा है अंदर और उनके भी कई परिजन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कोई और भी है क्या? देखिए एक ये बॉडी उन्हीं का है क्या इसी में? अच्छा, एक और बॉडी देखिए यहाँ पर निकला है जो इस आग की घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनकी बॉडी जो है एक एक करके यहाँ पर निकाला जा रहा है। देखिए यहाँ पर उनके परिजन है। ये आपके पिताजी है। पिताजी हैं, आप वहीं थे? हाँ वहीं थे हम। क्या हुआ था? रात को 3 बजे भोर में आग लग गया। तो आईसीयू में थे हम लोग, तो जनरल में थे। हाँ वही बाबू रूम में थे। पता चला सुबह जो आग लग गया है, पेशेंट सके जहाँ था शिफ्ट कर दिया गया है। हाँ बाबू जी थे। पेशेंट सके जहाँ था शिफ्ट कर दिया गया है। हाँ दाढ़ी बढ़ल है। और उसके बाद तो हम लोगों को पता चला बाद में 6 बजे जो मेडिकल में एगो लाश है। हाँ बाबू जी हथिन। देखिए यहाँ पर जो बॉडी है वो निकला है, उस पहचान भी करनी पड़ रही है क्योंकि बॉडी जला हुआ है, हम तस्वीरें भी नहीं दिखा सकते। तो कैसे क्या हुआ और कोई बचाने के लिए वहाँ पे हॉस्पिटल का जो स्टाफ हम लोगों को आईसीयू में तो जाने नहीं देता था। कैसे पता चले इतने लाश यहाँ मिल गया? हम लोग को दूसरा आदमी बताया जी मेडिकल में लाश पड़ा। साकेत हमारे साथ जुड़ चुके, सीधे उनका रुख करते हैं। साकेत, आग लगी, आग लगने के बाद लापरवाही, आग कैसे लगी? लेकिन उससे बड़ी लापरवाही कि परिजन, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, इधर उधर परेशान इसलिए हैं कि उन्हें जानकारी तक नहीं दी जा रही है। और देखिए बिल्कुल जैसा कि परिजन का गुस्सा भी यहाँ पर फूटा है और उन लोगों का कहना है कि सुबह से 5-6 घंटे तक उन्हें ये पता नहीं था कि उनके जो परिजन यहाँ पर एडमिट है उसको कहाँ ले जाया गया है, किस अस्पताल में वो भर्ती है, जिंदा है भी या नहीं है। इस तरह की कोई जानकारी इन परिजनों को नहीं दी गई प्रशासन के तरफ से और जो अस्पताल प्रशासन है उसके तरफ से भी कोताही की बात तमाम जो परिजन है वो कर रहे थे। चाहे वो फायर सर्विस जो यहाँ पर लगा होता है आग बुझाने के लिए जो व्यवस्थाएं होती है उसमें भी गड़बड़ी है। जैसा कि परिजनों ने बताया कि जब आग लगी तो उन लोगों ने कोशिश किया कि उस आग को बुझाने की कोशिश की जाए और जो फायर सर्विस की जो चीजें लगी रहती है हॉस्पिटल के अंदर उन पाइप को वो यूज करना चाह रहे थे लेकिन वहां से पानी नहीं निकल रहा था, ये आरोप उन लोगों ने लगाया। साथ ही साथ जो अस्पताल के कर्मचारी हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, उन लोगों को परिजनों को का आरोप है कि जो मरीज अंदर आईसीयू में भर्ती थे, कई ऐसे मरीज थे जो बेहोशी के हालत में थे, क्रिटिकल कंडीशन में ही लोग आईसीयू में रहते हैं, तो उन लोगों को निकालने के बजाय ये तमाम जो स्टाफ थे वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे थे और जो परिजन वहां पर मौजूद थे वही कोशिश कर रहे थे। इक्का दुक्का लोगों को किसी तरह उन्होंने निकालने की कोशिश की। उसके बाद फिर फायर सर्विस के लोग यहां पर पहुंचे और तब जाकर रेस्क्यू का काम यहां पर किया। तो कई लोगों का आरोप है जो अस्पताल प्रशासन है उसके तरफ से अभी तक मीडिया में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर ये चूक क्यों हुई, क्योंकि जो जानकारी मिली है कि यहाँ ठीक है साकेत, आपको रोकता हूं। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नजर बनाकर रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। आग लगते समय लापरवाही, उसके बाद लापरवाही, परिजनों से बातचीत करनी है उसमें भी लापरवाही। बड़ी खबर दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड से जुड़ी हुई और बड़ी खबर यह कि होटल मालिक लोकेश ने पूछताछ में जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया।
लोकेश बजाज ने दो टूक कह दिया है कि 15 मीटर से कम ऊंचाई वाली जो इमारतें हैं उनके लिए फायर एनओसी की जरूरत ही नहीं है, तो क्यों एनओसी लेते। लोकेश ने कहा कि ज्यादा कमरे बनाने की बात एक शख्स ने की थी, उससे बताया गया था कि दिल्ली में सब कुछ चल जाता है। होटल मालिक लोकेश ने बयान दिया है और जो बयान दिया है वो काफी गैर जिम्मेदाराना है। उसके बयानों से कहीं इस बात का एहसास नहीं कि उसके होटल में इतने लोगों की जान चली। ऊपर से वो कह रहा है कि एनओसी जरूरी नहीं था, तो एनओसी लेता क्यों, दिल्ली में सब चल जाता है। यहां तक की बातचीत। ये दो तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर कल की है जब इस होटल में आग लगी थी, मौतें हुई, और दूसरी तस्वीर उस लोकेश की है जो कि इस जगह का मालिक। लेकिन इसके बोलचाल तेवर में कहीं से कोई अफसोस नहीं, पल्ला झाड़ रहा है कि जो करना था कर दिया। होटल के मालिक लोकेश बजाज से जुड़ा हुआ एक और बड़ा खुलासा है, और यह खुलासा हुआ है पूछताछ से। पूछताछ के दौरान पता यह चला है कि उसके पास 3 प्रॉपर्टी है, लेमन ग्रीन, मिकासा और फ्लोरिश एस्टेट। लेमन ग्रीन और फ्लोरिश एस्टेट लोकेश की प्रॉपर्टी है। मिकासा में पार्टनर है लोकेश बजाज, और उसके इस होटल में आग लगी है। इस समय की यह बड़ी खबर और एक और खुलासा जो पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तो पहले तो उसने पल्ला झाड़ा कि ये जो आग लगी फायर एनओसी की जरूरत नहीं थी, उससे कहा गया था कि दिल्ली में सब चल जाता है, इसलिए परमिशन से ज्यादा कमरे बना लिए। और भी कई प्रॉपर्टीज हैं इसके पास, लोकेश बजाज के पास, ये भी जानकारी मिली है। तो दिल्ली में अग्निकांड, और सवाल यह कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन। लेकिन सुरक्षा इंतजामों की जो तस्वीर है जो कल से हम आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें ना सिर्फ हैरान कर रही हैं बल्कि लापरवाही किस हद तक है, और वैसी लापरवाही जो लोगों की जान पर बनाई है, उस लापरवाही की परतें भी खोल गई। रूम बना दिए, लोगों को रुकने के लिए दे दिया, लेकिन नियमों की कोई परवाह नहीं, ऊपर से पल्ला झाड़ना। अब एक और बड़ी खबर है, दिल्ली होटल अग्निकांड से जुड़ी हुई है। एक और बड़ी खबर यह है कि अग्निकांड में जो लोग मारे गए उनके शवों के पोस्टमार्टम अभी जारी। अभी तक 6 शवों के पोस्टमार्टम पूरे किए गए हैं। जान गंवाने वाले 21 लोगों में 12 विदेशी नागरिक हैं। सभी विदेशी नागरिकों की पहचान भी हो गई है। दिल्ली पुलिस विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। 9 जो भारतीय इसमें मारे गए उनके शवों की भी पहचान हुई है। 8 मृतक गुरुग्राम के एक ही परिवार के। मुंबई की रहने वाली एक लड़की का भी शव मिला है इस अग्निकांड। तो पोस्टमार्टम जारी है और शवों की पहचान कर उनके परिजनों को सौंपने का भी काम शुरू हो। दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड में जान गंवाने वाले विदेशी नागरिकों के शव फिलहाल उनके परिजनों को नहीं सौंपे जाएंगे, और इसकी तकनीकी वजह है। अधिकारियों के मुताबिक सभी विदेशी नागरिकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पहले डीएनए प्रोफाइलिंग कराई जाएगी, और उसके नतीजे आने के बाद ही जो शव हैं वो सौंपे जाएंगे। डीएनए जांच की प्रक्रिया पूरी होने और पहचान की पुष्टि होने के बाद ही शव उनके परिजनों या फिर संबंधित देशों के दूतावासों को सौंपे जाएंगे। इस समय की ये बड़ी खबर है, और बड़ी खबर उन विदेशी नागरिकों को लेकर जिनकी जान चली गई। पोस्टमार्टम हो चुका है, हालांकि अब डीएनए प्रोफाइलिंग होगी, और डीएनए जांच के बाद ये पता लगाया जाएगा कि ये शव किनके हैं, और उसके बाद संबंधित जो दूतावास हैं या फिर जो उनके परिजन आते हैं तो उनको उनके शव सौंप दिए जाएंगे। श्वेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो ग्राउंड पर मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। श्वेता, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल, और इन सवालों के बीच में जो लोकेश बजाज है उसका कहना कि फायर एनओसी की जरूरत ही नहीं थी, फायर एनओसी लेते क्यों, 15 मीटर से कम ऊंचाई तो क्या करते, दिल्ली में सब चल जाता है। बिल्कुल राकेश, दिल्ली में सब चल जाता है वो सिर्फ आप एक जली हुई जो कल की बिल्डिंग है उसको देख करके ही नहीं समझ सकते। उसके आसपास जितने भी और ऐसे बीएनबी बने हुए हैं उन सबको देख करके भी यही समझ में आता है। एक बार कोशिश करूंगी, देखिए अभी तो फिलहाल पुलिस ने ये जो पूरा रास्ता है, क्योंकि फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंचेगी तो और भी सबूत इकट्ठा करेगी, उन्होंने फिलहाल ये रास्ता भी बंद कर रखा है, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन तस्वीरें जो है जहाँ कल आग की लपटें और लोगों को रेस्क्यू करने की तस्वीरें सामने आ रही थी, लोग बिल्डिंग की छतों से खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचा रहे थे, आज वहां सिर्फ एक मौत का सन्नाटा नजर आ रहा है। कुछ जो चश्मदीद है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो वो लोग जिन्होंने कोशिश की थी कि यहाँ से लोगों को निकालें, लोगों का रेस्क्यू करें, उस तरह के भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भैया, तो देखिए ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ पर जो आसपास रहते हैं, जिन्होंने गद्दे बिछाए थे, जिन्होंने मदद की थी लोगों को बाहर निकालने में। जरा एक बार बताइए कल किस तरीके से रेस्क्यू हुआ था और कल का यहाँ का क्या मंजर था? मैम, मंजर तो बहुत भयानक था, आग लगी हुई थी, छोटे वाले भाई का कॉल आया, पापा वगैरह हम सब यहाँ से दौड़े, कज़न वगैरह, फिर वहाँ जब पहुँचे तो आग थी,
फिर पापा ने यहाँ जो हमारे विधायक हैं उनको कॉल किया, 20 मिनट के अंदर वो आ गए। उन्होंने SHO को कॉल किया। 15 यहाँ क्या स्थिति थी? मैम स्थिति ये थी कि यहाँ पर पूरे में आग लगी हुई थी, अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर जब कोई रास्ता निकलने का नहीं था, सब बंद था। सब बंद था मैम। और फायर ब्रिगेड आई है, फायर ब्रिगेड अपने टाइम पे आई है कॉल करने के बाद, क्योंकि ये पूरा मेन रोड यहाँ से बंद था। लोगों ने ट्रैफिक जाम कर दिया था, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड अंदर नहीं पहुँच पा रही थी। ठीक है, तो जो कैसे निकाला लोकल लोगों ने क्लियर करा के फायर ब्रिगेड को पहुँचाया। जब आग बुझी है तो हम 10-11 लोग थे, तब हम अंदर घुसे हैं दिल्ली पुलिस के साथ। और फिर अंदर क्या देखा? हम अंदर इतना भयानक मंजर था, पूरा स्मोक ही स्मोक था, पूरा फ्लोर टूटा हुआ है। ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट में जब अब घुसे हैं दिल्ली पुलिस वाले साथ में, तो उसमें 7 में से एक लड़की तो वहीं पर ऑन द स्पॉट जल के मर गई थी। 6 लोगों को हम बचा के ले आए। एक बहुत ही दर्दनाक कई सारे ऐसी में तस्वीरें भी सामने आती है। राकेश, एक तस्वीर का जिक्र कर रहे थे कि एक शायद पति पत्नी में यहाँ पर थे, पत्नी का इलाज चल रहा था, वो एक दूसरे को गले से लगाए हुए थे, बाथरूम में बंद हो गए थे। वो वॉशरूम के अंदर 3rd फ्लोर पे थे, बचने की कोशिश। हाँ, वो फीमेल जो थी वो पॉट पे थी और मेल जो थे वो चेयर लेके उनके बराबर में एक दूसरे को हक करके बैठे हुए थे। बट स्मोक इतना था मैम कि वो स्मोक की वजह से ऑन द स्पॉट डेथ कर गए। तो वहाँ पर हम लोकल लोगों ने, वहाँ पर मेरे कज़न वगैरह ने वहाँ ऑन द स्पॉट उन्हें CPR भी दिया, बट उनमें कुछ था नहीं। तो सोचिए, ऐसे एक और कपल की बात करें, वो कपल एक अपना जो बेड था उसके कॉर्नर में बैठे हुए थे, उनके बारे में बताइए। मैम वो ग्राउंड फ्लोर पे थे, वो इंडियन थे मैम। वो दोनों डबल बेड के साइड में बैठे हुए थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और उनकी पूरी बॉडी जल चुकी थी। जब हमने रूम का डोर तोड़ा है, आमिर ने मेरे साथ मिलके, हम सब ने जितने थे, हम रूम का डोर तोड़ा। जब हम अंदर घुसे हैं तो हम उनको देखकर हमारे आंख में आंसू आ गए कि लोग बैठे बैठे जल गए। फिर जैसे हम बाहर से बेडशीट वाले जो मैट्रेस वाला था, उसकी बेडशीट के पूरे पैकेट लेके गए। डबल 2-2 बेडशीट पे हमने लोगों की बॉडी को रखा है, जो अनकॉन्शियस थे उनको रखा है। जो बेसमेंट था वो पूरा बंद था, जाली थी। बेसमेंट का जो शटर था वो इलेक्ट्रॉनिक शटर था, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो गया था लाइट कटने के बाद। अब वो BSCS वालों ने आके शटर हमने उनकी मदद से उसको काटा है, काटने के बाद अंदर से लोगों को निकाल के। तो सोचिए जरा, कई ऐसे परिवार के लोग थे, सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो एक दूसरे को पकड़ के बैठे थे। शायद वो आखिरी समय में इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि शायद कोई मदद आ जाए और उनको और उनके अपने को बचा ले। पति पत्नी एक दूसरे को गले लगाकर उसी अवस्था में जान गंवा बैठे। कुछ लोग बिस्तर के कोने में बैठे हुए थे और उसी अवस्था में उन्होंने दम तोड़ दिया। राकेश, ठीक है श्वेता, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौट कर आता हूं। एक और बड़ी खबर है दिल्ली अग्निकांड से जुड़ी हुई। बड़ी खबर ये कि इस होटल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है, होटल के बेसमेंट और टॉप फ्लोर पर 2 किचन बने हुए थे। दोनों किचन के अंदर LPG के सिलेंडर भी रखे हुए थे। LPG सिलेंडर्स में कोई धमाका नहीं हुआ। ये आग लगी शॉर्ट सर्किट की वजह से। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि जब इंटरनल वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ तो फिर उस आग पर काबू पाने में बहुत ज्यादा समय लगता, क्योंकि आग बहुत लंबे एरिया को अपनी चपेट में ले चुकी थी। तो अब यह जानकारी आ रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी। एक और बड़ी खबर है, बड़ी खबर, FSL की टीम आज भी घटनास्थल का जायजा लेगी। FSL की टीम ने कल भी 1st फ्लोर की जांच की थी। कई कमरों में जांच के दौरान दमकल विभाग को इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे और दूसरे उपकरण मिले थे। तो क्या लोड बहुत ज्यादा हो गया और इसलिए शॉर्ट सर्किट हो गया? सूत्रों के मुताबिक अधिकतर लोगों की मौत दम घुटने के कारण हुई है। जैसा श्वेता के साथ जो चश्मदीद है, जो कि वहां पर पहुंचे हुए थे, अंदर गए थे टीम के साथ, वो बता भी रहे हैं कि धुआं इतना ज्यादा था कि लोगों का दम घुट गया, लोगों की जान चली गई। तो ये एक और बड़ी खबर है कि अधिकतर लोगों की जो जान गई है वो दम घुटने की वजह से है। मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित, कई सारी बातें हैं। एक तो शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है आग लगने के पीछे, दूसरा ये कि अलग अलग कमरों में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रखी थी, चूल्हे रखे हुए थे। तो क्या लोड बहुत ज्यादा हो गया इसलिए शॉर्ट सर्किट हो गया? देखिए, जो शुरुआती जांच में पता लगा है वो तो शॉर्ट सर्किट की बात चल के सामने आ रही है कि शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी, जिसके बाद ये आग इतनी भयानक हो गई कि इसमें देखते देखते 21 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन अभी जो औपचारिक रूप से जो जानकारी है वो आनी बाकी है, क्योंकि FSL की टीम ने भी एक ही फ्लोर का मुआयना किया है। उनका कहना है कि हमें हर फ्लोर का जाके मुआयना करना है, खासकर से बेसमेंट का, जहाँ से आग लगी, बता रहे हैं कि आग लगनी शुरू हुई थी। तो फिलहाल इस मामले में जो अब आरोपी है लवकेश बजाज, उसको अब थोड़ी देर में कोर्ट के अंदर पेश किया जा रहा है। कोर्ट नंबर 213 है, साकेत कोर्ट में जहाँ पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस
पुलिस का कहना है कि हम 4 दिन की रिमांड मांगेंगे, क्योंकि लवकेश बजाज से कई सारी चीजें जो है वो उनको पूछताछ में सामने लानी है। लेकिन लवकेश बजाज ने जिस तरीके से अपना पल्ला झाड़ा है, उसका कहना है कि मैंने फायर की एनओसी इसलिए नहीं ली थी क्योंकि जो दिल्ली फायर सर्विस का एक्ट है उसके मुताबिक 15 मीटर से ऊंची की बिल्डिंग जो है उसमें जो है फायर एनओसी लेनी होती है। और उसने एक बड़ा ऐसा जवाब दिया जो बड़ा हास्यास्पद जवाब है। उसका कहना है कि मैं कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में था जिनका कहना था कि दिल्ली में सब कुछ जायज है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये 6 कमरों के लाइसेंस की जगह 22 कमरों का लाइसेंस बनाया था। हालांकि जब इनिशियल लेवल पे जब 2023 में ये प्रॉपर्टी खरीदी थी लवकेश बजाज ने, तो उसने टी स्टॉल के नाम पे यहाँ पे एक लाइसेंस लिया था, जिसके बाद इसने उसको बीएनबी में कन्वर्ट किया। फिलहाल लवकेश बजाज को पुलिस कोर्ट के अंदर पेश कर रही है और 4 दिन की पुलिस की रिमांड मांगी जाएगी। लेकिन ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। मोहित की 15 मीटर से कम इमारत है तो एनओसी नहीं, कमर्शियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कमरे बना रहे हैं, उसमें लोग आ रहे हैं रहने के लिए, लेकिन आग से निपटेंगे कैसे, ये इसका कोई इंतजाम नहीं। और नियमों में भी अगर इस तरीके का लूप होल है तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल सवाल ये है, और खासकर से मालिक के ऊपर सवाल है, क्योंकि मालिक अपने को बचाने के लिए कई तरीके के तर्क दे रहा है, लेकिन ये तर्क बिल्कुल उसके जिसे कहते हैं बेबुनियाद है। क्योंकि आप अगर एक बिल्डिंग के अंदर जिसमें आपको 6 कमरे बनाने हैं, वहां पे आप ज्यादा कमरे बनाते हैं, उससे करीब 22 कमरे आप बनाते हैं, और आपने टी स्टॉल के नाम पर लाइसेंस लिया था जिसके बाद मैंने बीएनबी में कन्वर्ट कराया, तो किस तरीके से आप इसको जो है वो अपने आप जो बातें हैं उसको सही साबित रख रहे हैं। लेकिन उसका कहना है कि कुछ लोगों के ऐसे संपर्क में था जो कहते थे दिल्ली में सब कुछ जायज है, लेकिन दिल्ली में सब कुछ जायज नहीं है, क्योंकि इतने बड़े हादसे के बाद आप कहीं ना कहीं रडार पर हैं और आपसे लगातार जो पुलिस है उसके फैक्ट को वेरीफाई कर रही है, उसकी बातों को वेरीफाई कर रही है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। ठीक है मोहित, आपको रोकता हूं। उन कौन लोगों ने कहा कि दिल्ली में सब कुछ जायज है, तो लवकेश से तो पूछताछ ये भी होनी चाहिए, और वैसे लोगों को भी चिन्हित किया जाना चाहिए जो देश की राजधानी दिल्ली को इतनी लाइटली लेते हैं कि यहाँ सब कुछ जो मनाए वो कर लो, जो जैसे मनाए नियमों को तोड़ मरोड़ दो। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता, भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आगे आपसे संपर्क करेंगे। दिल्ली अग्निकांड से जुड़ी हुई एक और खबर है कि घायलों से मुलाकात की है। सीएम रेखा गुप्ता ने अस्पताल पहुंची, घायलों का हालचाल जाना, मुआवजे का भी उन्होंने ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मिलेंगे और घायलों को 5 लाख आर्थिक मदद देने का ऐलान किया जाएगा। ये तस्वीरें जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची अस्पताल, और अस्पताल जाकर जो लोग एडमिट हैं वहां पर जिनका इलाज चल रहा है इस अग्निकांड में, जिन्हें चोट आई, जो इस आग की चपेट में आए, जो झुलस गए या किसी तरीके से उन्हें चोट पहुंची, उनसे उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन कई सारे सवाल हैं और उन सवालों का जवाब क्या होगा, कब तक होगा, कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में सब कुछ चलता है, नियमों को जैसे चाहो 6 की जगह 22 कमरे बना लो, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल तस्वीर आपसे थोड़ी देर पहले की जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अस्पताल पहुंची थी। जिस होटल में आग लगी उस तरफ जाने वाले रास्ते को फिलहाल बंद रखा गया है। ये रास्ता क्यों बंद किया गया, पुलिस इसकी कोई जानकारी नहीं दे रही। देखिए इस तरीके का इलाका है, पहले आप ये पूरा देख लीजिए, और ज्यादातर आपको यहाँ पे 5-5 मंजिला नजर आएंगी। और आप देखिए कि अब इस तमाम इलाके की सुरक्षा कैसे की जा रही है। ये देखिए वहां पे बहुत दूर आपको जो बिल्डिंग नजर आ रही है वो कल जली थी, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई थी, और अब पुलिस ने पूरा का पूरा ये बैरिकेड कर दिया। यहाँ पे अब किसी को जाने की इजाजत नहीं है। कल जो तमाम रिपोर्टिंग हो रही थी वो वहां से हो रही थी जहां पे दूसरे होटल्स भी बने हुए, वहां से दिखाया जा रहा था कि कैसे यहाँ पे होटल्स की बाकायदा चेन बनी हुई है। लेकिन अब ये रस्सी ये लगा दी गई है, पुलिस के जवानों को यहाँ बैठा दिया गया है ताकि यहाँ से कोई भी आगे ना निकल पाए। आप ये देख सकते हैं पुलिस बैठी हुई, दिल्ली पुलिस के जवान बैठे हुए, और ये यहाँ पे इसी तरीके का निर्माण है जिस पर सवाल लगातार मीडिया उठा रहा है, हम लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, और ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे 2-2, 3-3 कमरों की परमिशन के बाद में इसका पूरा निर्माण करा दिया गया। अब वो सवाल जब उठ रहे थे तो वो वहां से जहां पे आपको गाड़ियां नजर आएंगी वहां उस पूरे जगह इसी तरीके के होटल्स बने हुए, लेकिन अब वहां पर जाने की इजाजत बंद कर दी गई है। और ये देखिए आप, ये रस्सी जो आप देख रहे हैं, दूर जाएगा कैमरा, तो ये रस्सी लगा दी गई है ताकि कोई वहां पर जाकर ये ना दिखा पाए कि किस तरीके का निर्माण यहाँ पर हो रहे हैं। ये पूरा इलाका इसी तरीके का बसा हुआ। ये कहा क्राइम सीन तो बहुत दूर है, बहुत पहले से रस्सी लगा दी पुलिस ने, रास्ते रोक दिए सब। अब वो प्रशासन ने जैसा उचित समझा वैसा कर दिया। कल तक तो सब अंदर दिखा रहे थे कि किस तरीके के होटल्स बने हुए हैं। नहीं बिल्कुल वहाँ दिखा रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पे रास्ता करके बंद कर दिया गया। सब समझते हैं कि क्या हो रहा है और किस तरीके से वो होटल्स जो बने हुए हैं वो अवैध तरीके से बने, अवैध परमिशन छोटे और बन गए 5-5 मंजिला, और इसी तरीके की घटनाएं दिल्ली में होती हैं। तो सबसे पहली कोशिश यही नजर आने लगती है कि किस तरीके से यहां जाने से रोक दिया जाए, ये तस्वीर सामने ना आ जाए कि किस तरीके से अवैध निर्माण यहां पर हो रहा है। यहां से मान लीजिए 2 कदम भी मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगा तो दिल्ली पुलिस के जवान एक साथ ही यहां पे आ जाते हैं
कि आप यहाँ से इधर की तरफ मत जाइए, यहाँ पे आपको जाने की इजाजत नहीं हो। जबकि क्राइम सीन जो है, वो जो बिल्डिंग है वो बहुत दूर है, वहां पे आप देखेंगे बहुत दूर, कम से कम 10 बिल्डिंग आगे है और इस बीच में कई होटल्स भी बने हुए हैं। आप लोग भी सवाल उठा रहे थे इस पे, एक बड़ा सवाल तो उठता ही है कि भाई आप किस तरीके से पहले रोक देते हैं। मेरी तो दवा की दुकान है, वो सामने मेरी दवा की दुकान भी नहीं खुलने दे रहे। आज कल इन्होंने खुलने दी, आज दवा मतलब जिस दिन हादसा हुआ 21 लोग मर गए उस दिन खुलने दे रहे। हाँ, कल वो, क्योंकि कल वो डीसीपी साहब आए हुए थे, तो वो कोई इनमें से कोई कहने लगा ये दुकान बंद करो। वो कहते हैं ये दवा की दुकान क्यों बंद करो। अच्छा, कितने होटल्स हैं इस लाइन में, कितने होटल्स बने हुए होंगे? 1 2 3, इस लाइन में 3 है। ये 3 होटल्स इस लाइन में बने हुए हैं। इस तरफ 3 है, 3 इस तरफ है। सोचिए कि 6 इस लाइन में 6 होटल्स बने हुए हैं। अब वो तस्वीर जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है पुलिस के लिए कि वो ना आए या क्या सवाल है, ये तमाम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अब मैं कैमरा घुमाऊंगा, आप देखो यहाँ भीड़ लगी हुई है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये रास्ते क्यों बंद किए हुए हैं। ये रास्ते जो होटल्स के लिए जाते हैं, दुकानों की दवाई की दुकान के लिए जाते हैं, ये आज क्यों बंद कर दिए गए हैं, जबकि हादसा कल हुआ, 21 लोगों की मौत कल हुई और आज इन तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया। बाकायदा पुलिस को यहाँ पे कह दिया गया है कि चाहे मीडिया से हो चाहे कैमरा हो, कोई भी चीज इधर की तरफ नहीं जानी चाहिए। इसी लाइन में 3 होटल्स हैं। कल मैंने उनकी खुद ने ये तस्वीर दिखाई थी कैसे अवैध निर्माण के तहत ये बनाए गए और पूरी रो देखेंगे तो इसके अंदर 6 होटल्स बने हुए हैं। तो ये पुलकित नागर की रिपोर्ट आपने देखी, किस तरीके से रास्ते को बंद रखा गया है। रास्ते को बंद क्यों किया गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं। कल जब आग लगी तो पास में मौजूद गद्दे की एक दुकान थी। दुकान के मालिक रियाजुद्दीन मंसूरी थे, जो लोगों की जान बचाने के लिए अपने नए गद्दे दुकान से निकाले और होटल के बाहर बिछा दिए, बिना ये सोचे कि नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन लोगों की जान बचाना उन्हें ज्यादा जरूरी लगा था। उनके दिमाग में था कि लोग उन गद्दों पर कूदे और उनकी जान बच जाए। दुकान के मालिक रियाजुद्दीन मंसूरी से बातचीत की हमारे सहयोगी पुलकित नागर ने, सुनिए। तो बिल्डिंग से लोग कूद रहे थे और जिनके गद्दों पे कूद रहे थे उनके दुकान के ओनर हमारे साथ हैं। तो बड़ी आप लोगों ने कोशिश की कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी जान बचा पाए, इसीलिए अपने गद्दों का इस्तेमाल सारा इस्तेमाल कर दिया हमने, पूरी दुकान का सामान बाहर डाल दिया, निकाल गद्दे का, गद्दे तकिया रजाई वगैरह सब। कितने लोग उसकी वजह से बच पाए? 8 आदमी बचे हैं उसमें, 8 से 7 आदमी। 8 से 7 आदमी बच पाए। तो मतलब एक बड़ा संदेश आपकी तरफ से देने की कोशिश की कि कैसे। बाद में जो हमने डेड बॉडी निकाली वो हमने अपनी रजाई का कपड़ा, बेडशीट वगैरह, चादर वगैरह सब दे दी, उस पर निकाल कर लाया अंदर, क्योंकि स्ट्रेचर नहीं था ना इनके पास। तो इस वजह से फायर ब्रिगेड की जब टीम यहाँ पहुंची तो उसके पास वो तमाम इक्विपमेंट्स थे जिनसे एक बड़ा बचाव हो पाए, या फिर सिर्फ आपके गद्दे ने एक बड़ी मदद करी? नहीं, मदद फायर ब्रिगेड वालों ने काफी हेल्प की, उन्होंने काफी काम किया, शटर काटा, उन्होंने अंदर आग बुझाई, वो टाइम पे आ गई। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था कि भाई वो टाइम पे नहीं आया, अगर टाइम पे नहीं आते तो बहुत बड़ा असला हो जाता। गद्दे निकाल कर लगा दिए थे जब कूद रहे थे बंदे, जब फायर तो बाद में आई है, पहले 7 से 8 जो लोग थे वो पहले कूद। फायर की ब्रिगेड की जब गाड़ी आ गई तो अंदर कितने लोग रह चुके थे? काफी लोग थे, उस समय काफी लोग थे उस टाइम। तो ये रियाजुद्दीन मंसूरी थे जिनसे बातचीत की हमारे सहयोगी पुलकित ने, और ये तस्वीर देखिए जिसका जिक्र हो रहा था कि जो लोग आग लगी थी, एग्जिट रास्ते पर बहुत ज्यादा धुआं था, किस तरीके से लोग कूदे। और ये देखिए तस्वीर कूदते हुए, नीचे गद्दे आपको बिछे हुए दिख रहे होंगे। इन गद्दों की वजह से 7 लोगों की जान बची है। गद्दे तकिया निकाला रियाजुद्दीन ने और वहां पर नीचे बिछाया, और इसलिए बिछाया ताकि जो लोग जब कूदें तो उन्हें गंभीर चोट ना लगे, उनकी जान बच जाए। तो 7 लोगों की जान बची है इन गद्दों की वजह से। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर है जब लोग कूद रहे थे, नीचे गद्दे बिछे हुए थे, रास्ता काफी सकरा था और उन सकरे रास्तों में रेस्क्यू बहुत मुश्किल था। तो गद्दे नीचे बिछाए गए थे और अपनी दुकान से नए गद्दों को निकालकर वहां पर इन्होंने बिछाया, जिससे लोगों की जान बच सके। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। आग लगी, आग क्यों लगी, कैसे फैलती चलेगी, कैसे नियमों का उल्लंघन हुआ, वो सारे सवाल एक और। लेकिन एक और तस्वीर आपके सामने है कि जब आग लगी तो जो लोग आसपास के थे वो किस तरीके से रेस्क्यू के लिए आ गए, बिना ये सोचे कि उनका कोई व्यक्तिगत नुकसान, बिना ये सोचे कि उन्हें कोई आर्थिक नुकसान। ऐसे ही एक रियाजुद्दीन मंसूरी जिनकी दुकान वहां पर थी और गद्दों की दुकान थी, तकियों की दुकान थी, रजाई की दुकान थी, उन्होंने अपने गद्दे तकियों को बाहर निकाला बिना यह सोचे कि कोई आर्थिक नुकसान होगा। और उस पर यह तस्वीर देखे जिन गद्दों पर कूदकर लोगों की जान बची, 7 लोगों की जान बची है। और उसके साथ ही इस बात का भी जिक्र है कि चूंकि वहां पर स्ट्रेचर नहीं थे, लोगों को निकालना था जो डेड बॉडीज अंदर थी, उसके लिए रजाई के कवर्स को उन्होंने दिया जो लोग वहां पर थे, और उसमें जो शव अंदर थे उन्हें उनमें बांधकर बाहर निकाला गया।
एक और खबर है, और खबर है कि कांड होता है, हादसा होता है, उसके बाद सिस्टम जगता है। तो दिल्ली अग्निकांड के बाद नोएडा फायर विभाग एक्टिव है। नोएडा के अलग अलग होटल में अभियान चलाया गया है। कई होटल में स्टाफ के ट्रेनिंग में कमी दी। सेक्टर 104 के होटलों में अभियान चलाया गया। फायर विभाग ने 6 होटल को नोटिस दिया है कि आप अपनी व्यवस्था को देखिए। ये एक बड़ी खबर है, और बड़ी खबर इसलिए कि एक सिस्टम को एक बार फिर से चेक किया जा रहा है। और दिल्ली से सटे नोएडा में आप ये तस्वीर देखिए, 104 है जहां पर अधिकारी पहुंचे और सेफ्टी चेक किया गया। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड के बाद नोएडा में फायर विभाग एक्टिव मोड में है। आपको मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूं। आज यहां फायर विभाग की टीम सेक्टर 104 में कई होटल के अंदर इस तरीके के जो है चेकिंग अभियान चला रही है कि फायर इक्विपमेंट्स जो है वो ठीक है कि नहीं। इसके अलावा जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है वो ठीक है या नहीं, साथ ही जो स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग हुई है, या जो इक्विपमेंट्स लगे हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ फायर विभाग की जो टीम है वो यहाँ पे मौके में मौजूद है, और लगातार यहाँ अलग अलग होटल्स में और पीजीज में जाके चेकिंग चल रही है। अगले 7 दिन तक ये अभियान चलता रहेगा, और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बाकायदा चेक किया जा रहा है कि अगर होटल ऊंचा है तो क्या होटल में जो इक्विपमेंट्स लगे हैं उसका प्रेशर ऊपर तक जा सकता है कि नहीं। अगर शुरुआती दौर में जो स्टाफ वहां होंगे वो बुझाने की कोशिश करेंगे तो स्टाफ ट्रेंड है कि नहीं, इस चीज की भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा होटल के अंदर जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है वो देखे जा रहे हैं। लगातार फायर विभाग की टीम की तरफ से होटल को भी ये कहा जा रहा है कि जो भी इक्विपमेंट्स पुराने हो चुके हैं उन्हें ठीक करवाया जाए, यानी जो स्टाफ ट्रेन नहीं है उनकी ट्रेनिंग करवाई जाए। अगले 1 हफ्ते तक ये अभियान चलता रहेगा, और फायर विभाग की टीम की तरफ से जिन भी होटलों के अंदर कमी मिल रही है वहां नोटिस भी दिया जा रहा है। नोएडा से मोहम्मद रजा, टाइम्स नाउ, नव भारत। हम इनका एनओसी निरस्त करें उसमें। दिल्ली मालवीय नगर में हुई अग्निकांड घटना के बाद अब नोएडा में भी फायर विभाग एक्टिव हो गया है। आज फायर विभाग के एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस वक्त हम एक होटल में मौजूद है और यहाँ फायर विभाग की जो टीम है वो आई हुई है। बाकायदा यहाँ मुआयना किया जा रहा है कि जो फायर इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वो ठीक है कि नहीं। चीफ फायर ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ आप लोगों ने आज देखा यहाँ पे आके, और नोटिस भी आप लोगों ने दिया है? देखिए, ये 104 में है, लाइट होटल है। यहाँ पे हम लोग अभियान के तहत यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं होटल्स की, और जो पीजी की है। दिल्ली की घटना को देखते हुए बहुत ही दुखद घटना है।